सो बच्चों आज जो है ना वो हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स को, मतलब कैसे हम लोग बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या है। कार्डियक में हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं फ़िलहाल हम लोग। सबसे पहला टॉपिक हमने हाइपरटेंशन का स्टार्ट किया है सीवीएस में, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि बीटा ब्लॉकर्स दो तरह के होते हैं, एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं और एक सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स है ना, वो क्या होता है कि जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एसए नोड पे, एवी नोड पे, ठीक है, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम पे, ठीक है। और बीटा वन रिसेप्टर्स जो है हमारे पास किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में, ठीक है, जहाँ पे रेनिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो जो हमारे पास बीटा वन रिसेप्टर्स एसए नोड और एवी नोड पे ब्लॉक हो गए, तो एसए नोड पे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं, ठीक है। हार्ट रेट कम होगा, हमारे पास सिस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। एवी नोड पे रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो हमारे पास क्या होता है, एवी नोड पे कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी और हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम क्या करवा रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवा रहे होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, कार्डियक आउटपुट कम और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह बीटा वन रिसेप्टर्स जो है वो हमारे पास जस्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे रेनिन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास रेनिन नहीं बनेगा, ठीक है, तो रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा। अब हमें पता है कि एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक आर्ट्रियोल्स पे, एक वेन्यूल्स पे, लेकिन इसके अलावा एड्रीनल ग्लोमेरुलोसा के कोर्टेक्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे वो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स वेन और आर्ट्रियोल्स में प्रेजेंट होकर वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं, लेकिन जब एंजियोटेंसिन 2 रेनिन के कम होने की वजह से एंजियोटेंसिन 2 कम होगा तो आर्ट्रियोलो डायलेशन और वीनो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। वीनो डायलेशन से क्या होगा, हमारे पास यहाँ से वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम, कार्डियक आउटपुट कम और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम। इसी तरह आर्ट्रियोलर डायलेशन से क्या होगा, टीपीआर कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम, ठीक है। और अगर हम देखें कि एल्डोस्टेरोन, हमारे पास एल्डोस्टेरोन भी कम बन रहा है, एल्डोस्टेरोन कम बन रहा है तो एल्डोस्टेरोन हमारे पास सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन कम है तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, कार्डियक आउटपुट कम और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम, ठीक है।